कुछ साल पहले की ही बात है। अगर आपको याद होगा, आप भी शायद जब कुछ खरीदना होता था तो एक लिस्ट बनाते थे, प्लानिंग करते थे और एक टाइम डिसाइड करते थे जब आप फैमिली के साथ बाहर निकलते थे और फिजिकली जाके शॉप में अपनी चीज़ें खरीदते थे, हाथ से गिनकर पैसे देते थे। पर अब वो टाइम बदल चुका है। हम सबके लिए शॉपिंग बहुत इजी हो गई है। हम घर में बैठे बैठे फास्ट डिलीवरी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। जब देखो फ्री टाइम होता है तो फ़ोन पे ऐप्स ही चल रहे होते हैं और हम जब मन चाहे तब कोई चीज़ को ऑर्डर कर देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यही जो आप आराम से एसी में बैठ के ऑर्डर करने वाला प्रेफरेंस लेते हैं, वो एक फाइनेंशियल ट्रैप है। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका पैसे की पाठशाला और हमारी इस सीरीज ऑन एक्सपेंस मैनेजमेंट विच विल हेल्प योर फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे इन्हीं ऑनलाइन शॉपिंग एंड यूपीआई पेमेंट्स पे जो आपकी वेल्थ क्रिएशन में हैम्पर करती है और आपकी वेल्थ को धीरे धीरे ड्रेन करती है। सो ये जो ईज एंड कंफर्ट का माइंडसेट हमारा हो गया है एंड स्पेशली हमारी न्यू जनरेशन का क्विक डिलीवरी पे डिपेंडेंस जो हो गई है और हर बार आपको अपने फेवरेट ऐप से नोटिफिकेशन जो सेल की आती है उसके ट्रैक में फंसते हुए हम सब ये छोटी सी फाइनेंशियल मिस्टेक कर ही बैठते हैं। जब देखो तो आपके फ़ोन की एल्गो की वजह से आपको नोटिफिकेशन आती है कि इस ऐप में 70% डिस्काउंट चल रहा है या एक सेल सीज़न आ गया है और आप जो शायद कोई चीज़ देख रहे थे वो बहुत कम प्राइस पे आ गई है, जिससे आप एंटाइस होते हैं और शायद आज नहीं तो कल अपने उस चीज़ को ऑर्डर ही कर देते हैं। और जो आप शायद 50% या 70% डिस्काउंट को देख रहे होते हैं बट आप ये नहीं समझते इसके बदले आपने जो 5000 का एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिया, आपने जो शायद इस मंथ के बजट में ये प्लान किया ही नहीं था और फिर भी आपका ये एक्स्ट्रा खर्चा जो हो गया वो ही एक प्रॉब्लम है। दूसरी कन्वीनियंस जो हम सबके पास है वो ये है कि हमें अपना बटुआ या पर्स नहीं खोलना पड़ता जब भी हम कोई परचेज करते हैं। चाहे आप घर में बैठे हो या बाहर जाके परचेज कर रहे हो तो हम इंस्टेंटली 1 क्लिक से यूपीआई पेमेंट से पेमेंट कर देते हैं। शायद पहले वो एक दर्द होता था जब हम अपने पर्स से पैसे निकालते थे, गिनते थे और शायद सामने वाले को देते थे, तो उससे हमें फील होता था कि हमने खर्चा किया है। बट आज के टाइम क्योंकि यूपीआई पेमेंट से मनी ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने खर्चा कर भी दिया है। तीसरी कन्वीनियंस जो हो गई है वो ये है आपका क्रेडिट कार्ड और एक और कन्वीनियंस विच इज़ बाय नाउ एंड पे लेटर ऑप्शन जो आजकल सारे ऐप्स देने लग गए हैं, जिस वजह से अगेन वी गो ऑन अ स्पर्ज स्पेंडिंग। हम खर्च कर देते हैं और सोचते हैं पेमेंट आज थोड़ी ना करनी है। सो ये तीनों चीज़ें हैं जिससे आपका फंड ड्रेन हो रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग की प्रॉब्लम शॉपिंग नहीं है, एक्चुअली वो शॉपिंग है जो आप इमोशनली या किसी स्ट्रेस में आके कर लेते हैं, यानी कि आपको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती पर फिर भी आप शॉप कर लेते हैं। शॉपिंग करना बुरा नहीं है बट बिना सोचे समझे या ऐसे ही कर देना इज़ अ प्रॉब्लम। सो इन्हीं छोटे छोटे कष्टों से आपका बड़ा लॉस हो जाता है जो आपकी बजटिंग में इंक्लूडेड ही नहीं होता है और इस वजह से आपका वेल्थ क्रिएशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है। सो अब प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? क्या ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। आप शॉपिंग करें बट स्मार्ट शॉपिंग करें, सोच समझ के शॉपिंग करें, रिक्वायरमेंट हो तब शॉपिंग करें। सेल का बेनिफिट लीजिए बट उन आइटम्स पे लीजिए जो शायद आप आज नहीं तो कल खरीदने वाले थे और वो आपको एक बेटर प्राइस पे मिल रहे हो, बट अननेसेसरी शॉपिंग ना करें। बाय नाउ एंड पे लेटर या क्रेडिट कार्ड्स के ऑप्शन को आप ना यूज करें या तभी यूज करें जब बहुत ज़रूरी हो, जिससे आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में कंट्रोल रखें और बेटर मैनेजमेंट में विश्वास रखें। सो आप याद रखें कि ऑनलाइन शॉपिंग या यूपीआई पेमेंट कन्वीनियंस तो है पर अगर कंट्रोल से नहीं करी गई तो आपके लिए एक फाइनेंशियल लीक भी है।
सो आई होप आप अपने एक्सपेंसेस को ध्यान से और समझ के करेंगे और आप हमारा ये प्रोग्राम उन बाकी लोगों से भी शेयर करेंगे जो काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग या यूपीआई पेमेंट्स यूज़ करते हैं। एक्सपेंस मैनेजमेंट में हमारी ये सीरीज़ आपको हेल्प कर रही होगी। आप अपने कमेंट्स मेंशन करें अगर आपको इस सीरीज़ ने हेल्प किया हो या आपके पास कोई एक अच्छा आइडिया हो ऑन एक्सपेंस मैनेजमेंट। सो स्टे कनेक्टेड विद रेडियो द्वारका एंड पैसे की पाठशाला। थैंक यू।